नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे या फिर ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर मैं ओपनिंग बताता हूँ, चेस ओपनिंग। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जब आप चेस खेलें तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही मूव मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको इन मूव से आइडिया मिल जाए और जब मैच चल रहा हो तो इन बिटवीन ही आइडिया लेके आप अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मूव्स बताए जाएं जिससे कि आप एडवांटेज ले सकें। तो अगर आपको ये जो मैं मूव बताने वाला हूँ अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ओपनिंग रहती है, मान लीजिए E2 वाला पॉन अगर उठाकर हमने E4 पोजीशन में चल दिया तो अब अपोनेंट कौन सा मूव चलाएगा डिपेंड करेगा उसके मूव पर। और हम इसमें एक्सेप्शनल केस ना लेकर नॉर्मल केस ही मानेंगे। नॉर्मली वो भी E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख देगा। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग और लर्निंग पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आपको एग्जैक्ट ऐसे मूव ना मिले, लेकिन जब आप मैच खेल रहे हो तो इन बिटवीन आप आइडिया का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, आइडिया ज़रूर मिलता है। तो देखिए अब क्या होगा। तो अब इनको अगर ट्रैप करना है तो मेरे जो दिमाग में है वो D2 वाला पॉइंट उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख दूंगा। जैसे यहाँ पर रखूँगा तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मार देंगे, ठीक है, या तो ये मार सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा मूव बैक कर देता हूँ, अगर इन्होंने नहीं मारा तो ये अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मान लीजिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दी है, जो कि सही मूव है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारा होता तो मैं उसको अपने क्वीन से मार देता। तो मैं मूव वापस करता हूँ, तो सही मूव यही है, इन्होंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दिया है। अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम करूँगा और मैं अपना बिशप उठाकर अगर C4 पोजीशन में चलता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, C4 पोजीशन में जैसे ही मैंने चला तो मेरा टारगेट हो गया है F7 वाला पॉन, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको यहाँ पे एक फ़ायदा दिखेगा, ये देखेंगे कि मैं अपने E5 वाले पॉन से अगर D4 वाला पॉन मारता हूँ तो वाइट वाला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट में ब्लैक नाइट बैठा हुआ है C6 पोजीशन में। तो ये अपने पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मार देंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्वीन से इस पॉन को नहीं मार सकता, तो क्या करूँगा, C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पे चल दूँगा। तो ये देखेंगे कि अब मैं क्या करूँ, तो या तो मैं इनके D4 वाले पॉन को मार ही दूंगा। उससे अच्छा है कि ये लॉजिकली अगर मैं सोचूंगा तो मेरे C3 वाले पॉन को मार देंगे, और जैसे ही इसको मारेंगे तो मैं अपने नाइट को उठाकर इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये तो रही स्टार्टिंग यहाँ तक। अब मेरा बिशप यहाँ पर रखा हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये अपना D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन में चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही चलेंगे मेरे यहाँ पर 4 सपोर्ट हैं तो ये मूव ये नहीं चलेंगे। तो हो सकता है मेरा बिशप मारने के लिए नाइट अपना A5 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ये नाइट A5 पोजीशन पर रखेंगे इसके बाद मैं अटैक करना स्टार्ट करूँगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना बिशप गवा दूंगा और डायरेक्ट इनको F7 पोजीशन से चेक दूंगा। अब जैसे ही मैं चेक दूंगा तो इनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर होशियार खिलाड़ी हैं तो ये अपना चेक बचाएंगे तो E7 पोजीशन पर चल सकते हैं, लेकिन जैसे E7 पोजीशन पर चलेंगे तो मैं इनको अपने बिशप से एक चेक और दे सकता हूं। तो या तो ये मेरा F7 वाला बिशप मारेंगे या फिर अपना नाइट चल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली नाइट नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्हें मेरा F7 वाला बिशप दिख रहा है, तो ये आराम से उसको मार सकते हैं। तो मूव मैं थोड़ा सा पीछे करूँगा, और जैसे ही मैं इनको यहाँ से चेक दूंगा तो ये क्या करेंगे, सिंपली अगर देख रहे हैं तो मेरा बिशप इनको मिल रहा है, तो सिंपली इस बिशप को मार देंगे। अब इन्होंने बिशप को मार दिया तो देखिए इनको रेस्ट नहीं देना है, मैं तुरंत क्वीन से D5 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा। तो या तो इनका मैं नाइट मार सकता हूं जो कि A5 वाला है, लेकिन सबसे पहले इन्हें अपनी चेक बचानी पड़ेगी। अब चेक बचाने के कई सारे ऑप्शन हैं। देखिए, जो ग्रीन कलर के टिक दिख रहे हैं, इनका जो किंग है G6 पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन जैसे ही G6 पोजीशन पर रखेंगे मैं अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, इसलिए G6 पोजीशन पर नहीं रखेंगे। और अगर इन्होंने F6 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को वापस F5 पोजीशन पर चल दूंगा, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा और ये अपने किंग को E7 पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अभी आपको मूव समझा रहा हूँ दोस्तों। तो अभी इनको चेक पड़ी हुई है, तो अब G6 और F6 पोजीशन पर ये नहीं चल सकते,
तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्लेंडर बताता हूँ ये कहाँ चलेंगे। मान लीजिए इन्होंने चल दिया E8 पोजीशन, और अगर इन्होंने E8 पोजीशन पे चल दिया है तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख के एक चेक दूंगा। तो जैसे ही चेक दूंगा इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना G7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही G6 पोजीशन पर रखेंगे मैं क्वीन को वापस E5 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा, और इन्हें अपना किंग F7 पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा और आपको एक रूक एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, और रूक एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। फिर इन्हें अपनी चेक बचानी पड़ेगी, वरना आप अपने क्वीन से इनका H7 वाला पॉन मार सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन मैं कंसीडर नहीं करूँगा, मैं मान के चलूँगा कि ये G7 वाला पॉन आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनका रूक चला जाएगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और किंग E7 पोजीशन पे लेके आएंगे, और जैसे E7 पोजीशन पे लेके आएंगे मैं अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख के एक चेक दे दूंगा, और जैसे ही चेक दूंगा इनके पास दो ऑप्शन बचेंगे। तो या तो ये अपना किंग E6 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे E6 पोजीशन पर रखेंगे मैं क्वीन को F5 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा और ये D6 पोजीशन पर चले जाएंगे। तो दूसरे ऑप्शन की मैं बात कर सकता हूँ, मूव वापस ले लेता हूँ। जैसे ही मैं चेक दूंगा तो E6 पर आए, मैंने इन्हें क्वीन से चेक दे दिया, तो इससे बेटर है ये डायरेक्ट D6 पोजीशन पर चले जाएंगे, तो मैं अपने क्वीन से इनको चेक नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चेक कहाँ से दूँ, तो सब उसके बाद मैं अपने बिशप से इनको चेक दूंगा। इनके पास क्या ऑप्शन है, अगर ये E6 पोजीशन पे वापस आए तो मैं अपने क्वीन को वापस F5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो चेकमेट हो जाएगी। तो ये E6 पोजीशन पे नहीं जाएंगे, तो बेटर ऑप्शन है, हो सकता है ये C6 पोजीशन पे अगर जाएंगे। अगर C6 पोजीशन पे गए तो सबसे पहले मैं रूक से चेक दे दूंगा, जैसे ही रूक से चेक दूंगा इनके पास जगह क्या बचेगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन, और ये B5 पोजीशन पे जाएंगे, और जैसे ही B5 पोजीशन पे जाएंगे तो इन्हें एक डबल चेक पड़ेगी, और मैं अपने नाइट से इनका C7 वाला पॉन मार के दो चेक दे दूंगा। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन में अगर ये B6 पोजीशन पे जाते हैं, मान लीजिए B6 पोजीशन पे गए, तो मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रख दूंगा, डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स ये B6 पोजीशन पर नहीं जाएंगे। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, अब बचा A4। तो अगर ये A4 पोजीशन पे जाते हैं तो अभी मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट B5 पोजीशन पर रख दूंगा, सपोर्ट है नाइट का, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या बचा, अब बचा B4। तो अगर ये B4 पोजीशन पर गए फिर भी मैं अपने क्वीन को रख दूंगा B5 पोजीशन पे, और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दी सारी पॉसिबिलिटी। मान लीजिए अगर इन्होंने रखा तो भी डायरेक्ट चेकमेट, तो ये तो हो गई डायरेक्ट चेकमेट। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी की भी बात करूँगा, वो थोड़ा सा मूव लंबा जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो लंबा मूव चलेगा। तो ये जो एक ओपनिंग थी ये मैंने आपको बस इसलिए बताई है कि आपको मूव का आइडिया मिल जाए। तो देखिए, एक बिशप को गंवाने के बाद मैंने अपोनेंट को पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश किया, और ट्रैप इनफैक्ट कर भी लिया। तो ये सिर्फ आपके आइडियाज़ के लिए मूव है, क्योंकि एक्चुअल में गेम में आपको सेम टू सेम मूव तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप इन मूव्स का इन बिटवीन कहीं यूज़ कर सकें। तो ये एक्टिवेशन के लिए, आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि कभी कभी मूव समझ में नहीं आता है, यहाँ से आपको मूव का आइडिया मिलेगा। तो अगर आपको ये ओपनिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियो को। तो आपको ये वीडियो या ओपनिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मैं आपके फीडबैक के इंतजार में रहूँगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।